आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर होता क्या है, कौन से कंपोनेंट का रिलेशनशिप आप इसमें स्टडी करते हैं और उसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना होता है। हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो को, उसके ऑब्जेक्टिव मींस हम क्यों कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। और इलस्ट्रेशन तो करेंगे ही एंड में, जिसके साथ आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर अकाउंटिंग रेशो को, जिसका हम टॉपिक कर रहे थे एक्टिविटी रेशो, जिसका हम फर्स्ट फार्मूला कवर कर चुके हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही ज़रूरी बताना चाहता हूं कि अब हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल हैं। दोनों ही ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप चेकआउट कीजिए। वहां पर हमने जो फ्री में स्टडी मटेरियल डाला हुआ है वो आप चेक कर सकते हो, और उसके बाद हमने वहां पर पीडीएफ सोल्यूशन भी डाले हुए हैं। चैप्टर वाइज सोल्यूशंस आपको बुक्स के मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट, ओके। और आने वाले कोर्सेज जो हम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, सबके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी +1 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो +2 के कोर्सेज सब्सक्राइब कर लीजिए। आ रहे हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। वो अमाउंट जो हमने रिसीव करना होता है, जिनको हमने उधार पर गुड्स या फिर सर्विसेज बेची हो, ठीक है। कोई भी बिजनेस ने, सर्विस बिजनेस है तो उसने सर्विस अपनी उधार पे दी हुई है। अभी पेमेंट आनी है, वो कब आनी है वो चलो पता नहीं है, लेकिन आनी है। उधार पर ही काम चल रहा है, क्रेडिट पर चल रहा है, ठीक है। गुड्स भी आपने क्रेडिट पर दी हुई हैं किसी भी अपने कस्टमर को। उन चीज़ों को जिनसे हमने पैसा रिसीव करना है उनको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ओके। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल दोनों ही आइटम इंक्लूड्स होती हैं, ठीक है। ओनली ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूड क्या होता है, डेटर्स फॉर गुड्स, जो जिसको हमने गुड्स या फिर सर्विसेज उधार पर बेची है ना, वो ही हमारे ट्रेड रिसीवेबल होते हैं। अगर हमने कोई अपना एसेट वगैरह उधार पर बेचा तो वो रिसीवेबल में आएगा, ट्रेड रिसीवेबल में नहीं आएगा, ओके। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो क्या होता है, हम रिलेशनशिप चेक करते हैं क्रेडिट नेट सेल और ट्रेड रिसीवेबल के बीच में, ठीक है। कौन सी सेल करनी है, क्रेडिट नेट सेल, ना कि टोटल सेल। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने नहीं लेना, जस्ट लेना है क्रेडिट ऑपरेशन, जो भी हमारा रेवेन्यू है ऑपरेशनल, ओके। अब क्रेडिट ही क्यों लेना है, बिकॉज जो हमने क्रेडिट सेल की है उसे ही हम उस वो ही हमारे डेटर बनते हैं ना, तो डेटर को क्रेडिट सेल से ही हम कंपेयर करेंगे, ना कि टोटल सेल से। टोटल में तो कैश एंड क्रेडिट दोनों ही इंक्लूड होती हैं। अब आगे हम चेक कर लेते हैं फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज क्रेडिट सेल, जितनी भी नेट है हमारी, डिवाइड करना है आपने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के साथ, ओके। अब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना कैसे आपने, उसमें दो तरीके हैं। एक तो आपके पास अगर क्रेडिट सेल दी हुई है, उसमें से आपने सेल रिटर्न निकालनी है तो आपका नेट क्रेडिट से निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है, अगर आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल दिया हुआ है, उसमें से आपने कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो निकाल देना है, ओके। मीन्स जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप ये कैलकुलेट करोगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। और जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है उसमें सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल ओवर 2 कर देना है, ओके। या फिर इन शॉर्ट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल करके ओवर 2 कर दो, ठीक है। अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल की बनो, अगर आपको डेटर बिल रिसीवेबल दिए हुए हैं तो आपने उन उन चारों को ऐड कर लेना है, ओके।
अब एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप ट्रेड डेटर्स लोगे तो उसमें से आपने जो डाउटफुल के लिए प्रोविज़न ली हुई है ना, वो डिटेक्ट नहीं करनी। आपको अगर बैलेंस शीट गिवन होगी तो आपको नेट ऑफ करके डेटर्स दिए होंगे, लेकिन आपने डेटर लेने हैं ग्रॉस, नेट नहीं लेने। मीन्स प्रोविज़न इंक्लूड ही रखनी है, उसको डिटेक्ट नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमारा? मेनली क्या हमें पता चलता है कि ट्रेड रिसीवेबल हमारे कितनी बार टर्न्ड ओवर होते हैं इन अ ईयर विद द रिलेशनशिप ऑफ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल के रिलेशनशिप के साथ हम उसको देखते हैं कि कितनी बार हम पे हमारा जो टर्नओवर हो रहा है, मीन्स कितनी बार फुल पेमेंट हमें आ रही है और कितनी बार जा रही है। ऐसे देखने के लिए हमें पता चलता है ट्रेड रिसीवेबल। ओके, और हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कितनी देर बाद हम इन डेटर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, जिसके साथ हमारी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसका भी हमें पता चल जाता है। ओके, और अगर हमारी ये रेशियो लोअर होती है, कम होती है, उसका मतलब क्या है, हमारा टर्नओवर टाइम कम है। मीन्स साल में 2 बार ही अगर टर्नओवर हो रहा है, तो क्या है, आपके पास साल में 2 बार ही पैसे आ रहे हैं। 6 मंथ का आप एक क्रेडिट पीरियड दे रहे हो, तो 6 मंथ का क्रेडिट पीरियड अगर आप दे रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपका पैसा बिजनेस में ज़्यादा फंसता जाएगा। ओके, तो जितनी ही ज़्यादा जो टर्नओवर रेशियो होगी 10, 12, 20, 25, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा बिजनेस के लिए। ओके, अब इस फॉर्मूले के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेट कलेक्शन पीरियड या फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड। उसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 365 डिवाइडेड बाय कर दोगे आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ओके, वो नंबर ऑफ डेज में निकल के आ जाएगा आपके पास। अगर आपकी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है 10, तो अगर आप डेट कलेक्शन पीरियड निकालना चाहते हो तो इसको 365 से डिवाइड करोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 36.5 डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएंगे। जितना भी आप क्रेडिट दे रहे हो वो आपका 36 दिन के बाद आपके पास पैसे आ जाएंगे एवरेजली। ओके, और अगर आपने डेट कलेक्शन पीरियड अगर मंथ में निकालना है तो आप इसको डिवाइड कर दोगे 12 के साथ। 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जितनी भी है, अगर वो 2 है तो आपके 6 मंथ आ जाएगा टर्नओवर, अगर आपका वो 3 है तो 4 आ जाएगा, 5 है, ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब फटाफट से इसकी एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट क्रेडिट सेल फॉर द ईयर इज 6 लाख एंड डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर वर 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। टीएस गरेवाल की बुक में से ये इलस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, जहाँ पर डेटर्स जो दिए हुए हैं वो क्लोजिंग दिए हुए हैं, ओपनिंग आपको गिवन नहीं है। ओके, तो ओपनिंग ना हो ये चल सकता है क्योंकि बिजनेस नया भी हो सकता है या फिर पिछले साल नील भी हो सकते हैं। डेटर आपके क्लोजिंग भी नील हो सकते हैं। जे अगर नहीं है तो आपने कुछ अज्यूम नहीं करना, आपने जस्ट देखना है कि जीरो है, जीरो ही रखना है। ओके, तो एवरेज कलेक्शन जब आप तो सिंपल सी बात है, आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग नहीं दिया, तो आपने क्लोजिंग बैलेंस का ही टोटल लेकर उसको डिवाइड कर देना है, वही आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बन जाएंगे। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला है हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा निकल के आ गया 6 लाख, डिवाइड कर देंगे हम 60 प्लस 40,000 के साथ, तो ये हमारा आ गया टोटल 6 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये रेशो निकल के आएगी 6 टाइम्स। ओके, तो इसके साथ ही हम निकाल लेते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड भी। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड यहाँ पर हमें बताया नहीं है, मंथली निकालना है कि बाय डेज निकालना है, तो आप दोनों ही निकाल देते हैं। पहले मंथ्स का निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। 12 डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिए, जो निकल के आया हमारा 2 मंथ्स। ओके, सेम में हम निकाल लेते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड डेज का, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। 365 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये आ गया 60.83, दैट इज 61 डेज। ओके,
चलिए ऐसे ही हम एक इलस्ट्रेशन और कर लेते हैं। कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लोजिंग डेटर इज 40,000, नेट क्रेडिट सेल बीइंग 25% ऑफ नेट कैश सेल। Excess of closing debtors over opening debtor is 20,000. Total net sale is 1,50,000. अब ये इलस्ट्रेशन आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है क्योंकि इसमें आपको ओपनिंग डेटर भी कैलकुलेट करने को बोला है और नेट क्रेडिट सेल भी पहले कैलकुलेट करने को बोला है। तो पहले हम देख लेते हैं नेट क्रेडिट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नेट क्रेडिट सेल है हमारी 25% ऑफ नेट कैश सेल का, लेकिन हमें गिवन क्या है, नेट टोटल सेल दी हुई है, टोटल नेट सेल्स गिवन है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि वर्किंग नोट बना के, लेट नेट कैश सेल बी एक्स। ठीक है, कैश सेल को एक्स मान लीजिए। तो नेट क्रेडिट सेल आपकी कितनी है, 25% ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स हमारी कैश है, कैश का 25% है ना फिर, तो x मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। ठीक है, 25% निकालना है उसका। इसको कट किया तो हमारे पास आ गया, कट करने के बाद डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला x डिवाइडेड बाय 4 हमारा आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स। ओके, अब टोटल नेट सेल्स क्या हो जाएगी, कैश प्लस क्रेडिट। कैश है हमारा x प्लस क्रेडिट है हमारा x का 1/4। ठीक है, x डिवाइडेड बाय 4। तो ये टोटल नेट सेल हमारी निकल के आ गई। जब हमने इसका एलसीएम लिया, 4x कर दिया प्लस कर दिया x डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, ये आ गया 5x डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो टोटल सेल है हमारे पास 5x डिवाइडेड बाय 4। वैसे हमें एक्चुअल में गिवन है इक्वल टू किसके हो गया, 1,50,000 के। ठीक है, टोटल नेट सेल हमें गिवन है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, x इधर रहने देते हैं। ठीक है, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 1,20,000। ओके, तो x तो है हमारा क्या, नेट कैश सेल। अब नेट क्रेडिट सेल क्या निकलेगा, x का करना है हमने 25%, तो ये कर देंगे हम 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, तो ये हमारा निकल के आएगा 30,000। ओके, अब नेट क्रेडिट सेल तो आपने निकाल ली। अब ऐसे ही हम ओपनिंग डेटर्स भी निकाल लेंगे। तो ओपनिंग डेटर्स क्या है हमारे, उसमें बताया, देखिए क्वेश्चन में लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर 20,000। ओपनिंग डेटर से ज़्यादा है 20,000 हमारे क्लोजिंग डेटर्स। तो क्लोजिंग डेटर्स माइनस कर दीजिए एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स। ओके, तो क्लोजिंग डेटर्स है हमारे पास 40,000, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए हमारे एक्सेस कितना है 20,000, तो ओपनिंग डेटर हमारा निकल के आ गया 20,000। ओके, अब हम निकाल लेंगे एवरेज डेटर्स। तो एवरेज डेटर हमारे आ गए ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, मींस 20,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये आ गया हमारा 30,000। ओके, तो नेट क्रेडिट सेल है हमारी 30,000 और एवरेज डेटर्स भी हमारे यहाँ 30,000। तो फॉर्मूला हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और डेटर्स। 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 करेंगे तो ये आ गया हमारा 1 टाइम। ओके, हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया टॉपिक। वैसे थोड़े थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड इलस्ट्रेशन भी आएंगी जब हम बुक सॉल्व करेंगे, उसमें मैं आपको साथ में साथ समझाता जाऊंगा। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।